उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर भिड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को लेकर शिवाजी पार्क का इतिहास बता रहे हैं, इधर एकनाथ शिंदे असली नकली शिवसेना की दलील दे रहे हैं और अब ये लड़ाई बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। इस बार उद्धव और एकनाथ शिंदे में से जीत किसकी होती है, हर किसी की नजर इस पर है। महाराष्ट्र की सरजमी से शुरू हुई यह सबसे बड़ी अदावत है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच फिर से एक जंग छिड़ी है। शिंदे की बगावत ने पहले उद्धव की कुर्सी छीन ली, अब जंग उस मैदान पर चल रही है जिस पर बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी ठसक की शुरुआत की थी। जी हां, मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आपस में भिड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेंगे, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो शिवाजी पार्क में रैली करेंगे और बीएमसी कह रहा है कि इस टकराव के बाद दोनों में से कोई शिवाजी पार्क में दशहरा रैली नहीं करेगा। महाराष्ट्र की सत्ता जाने के बाद उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे की जंग यहीं से शुरू होती है। छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान, इसके ऊपर जो 6 प्रोग्राम होने वाले बीएमसी के माध्यम से परवानगी दी जाती है, परमिशन दी जाती है, उसको भी उन्होंने जानबूझकर और कोर्ट कारस्तान करके ये सब अटकाया है। आखिर इस शिवाजी पार्क में ऐसा क्या है? सबसे पहले आपको इसका पूरा सच दिखाते हैं, तो सुनिए। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो मुंबई के शिवाजी पार्क से ठाकरे परिवार की ठसक शुरू होती है, क्योंकि बाल ठाकरे ने इसी शिवाजी पार्क में अपने दोस्तों के साथ नारियल फोड़कर शिवसेना का गठन किया था और बाल ठाकरे ने लगभग अपने सभी बड़े फैसले इसी शिवाजी पार्क से लिए। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हुआ और इसी शिवाजी पार्क में उन्हें मुखाग्नि दी गई। शिवसेना का कहना है कि वो 40 साल से अधिक समय से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर रही है और बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद पिछले 9 साल से उद्धव ठाकरे ही रैली को संबोधित करते हैं। और इस बार 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में बीएमसी ने उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली करने से रोका, तो उद्धव सेना सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा के ये कहा था कि 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बीएमसी है कि शिवाजी पार्क में रैली का जो मुद्दा है उस पर कोई निर्णय नहीं दे रही है, इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ये आदेश दे कि बीएमसी कोई न कोई निर्णय जल्द दे दे। अब हुआ ये कि जब तक ये याचिका दायर हुई उसके और ये जब सुनवाई के लिए आई तभी बीएमसी ने निर्णय ले लिया। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट में से किसी को भी दशहरा रैली की इजाजत दी गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। कि हर टाइम परमिशन दी जाती है, ये टाइम जानबूझकर टांग डाली है, तो बीएमसी के ऊपर, इकबाल चहल के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रेशर है। आप दसरा के दिन कीजिए, शिव तीर्थ के ऊपर कीजिए, लेकिन जो बाला साहब के जो विचार है वो कहां से लाएंगे? आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन उस भाषण में बाला साहब नहीं रहेंगे, उस भाषण में उनके विचार नहीं रहेंगे। तो बिना विचारों का भाषण तो कोई भी कर सकता है। आप दसरा के दिन करो या किसी और दिन करो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हाईकोर्ट में शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क में अपनी पारंपरिक दशहरा रैली की दलील दे रही है और 23 सितंबर को इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही उद्धव एलानिया कह रहे हैं कि दशहरा रैली तो शिवाजी पार्क में ही होगी।
उद्धव गुट से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद संग्राम असली शिवसेना को लेकर भी छिड़ा हुआ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर भी अटैक कर रहे हैं। उद्धव ने कहा, इन दिनों एक गिरोह घूम रहा है जो पिता को चुराता है। पहले मैंने बच्चों की चोरी वाला गिरोह देखा है, लेकिन ये गिरोह नया है। ये देशद्रोही ढोकला खाने के लिए सूरत गए थे, क्योंकि वो हमारी मिर्ची का ठेचा नहीं पचा सके। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है और इसी दलील के बिना पर शिंदे गुट शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की परमिशन मांग रहा है, जबकि उद्धव गुट का कहना है कि बाल ठाकरे के वारिस वो हैं, इसलिए असली शिवसेना वही है। दिल्ली से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। अचानक से उद्धव ठाकरे फुल फॉर्म में आ गए हैं। एक तरफ वो एकनाथ शिंदे पर पिता चोर कहकर प्रहार कर रहे हैं, तो गृहमंत्री अमित शाह को भी सीधी चुनौती दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शिवसेना की ताकत देखनी है तो 1 महीने में बीएमसी और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव एक साथ करा कर देख लें। शिवसेना में बगावत के बाद पहली बार पार्टी फोरम पर उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों के सामने आए और आते ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं चैलेंज देता हूं कि अगर हिम्मत है तो 1 महीने के भीतर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करा के देख लो। शिवसेना की ताकत देखनी है तो बीएमसी के साथ विधानसभा का चुनाव भी करा लो। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली से पहले शिव सैनिकों को रिचार्ज करने की रैली की थी और उद्धव ने 25,000 लोगों की क्षमता वाले सभा स्थल को शिव सैनिकों से खचाखच भरा हुआ देखा, तो जैसे खुद भी रिचार्ज हो गए। और उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों के बीच में कहा, इस बार लड़ाई में मजा आएगा। जो मर्द होता है वो इसी तरह की लड़ाई का इंतजार करता है। इतिहास गवाह है, आदिल शाह, निजाम शाह, बहुत से शाह आए और खत्म हो गए। इस बार किसी शाह की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिम्मत है तो महीने भर में बीएमसी का चुनाव करवा कर दिखाएं। मुंबई का हर समाज हमारे साथ है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अमित शाह ने मुंबई में आकर कहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जमीन दिखाना है। मेरा कहना है कि आने दीजिए अमित शाह को, आसमान दिखाए बिना नहीं रहेंगे। मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान उतरतायत, केंद्रीय यंत्रणा कामाला लागलेल्या आहेत, गृहमंत्री तर आहेतच, आपले गद्दार आहेतच, मुन्नाबाई आहेत, आणखीन कोणी आहेत, सगळे एकत्र येऊन शिवसेनेवरती तुटून पडणार आहेत। मर्द असतो तो याच लढाईची वाट बघत असतो आणि आम्ही त्याच लढाईची वाट बघतो। आणि म्हणून तुम्हाला मी विचारतोय, जे वातावरण आहे हे वातावरण बघून तुम्ही घाबरलेला आहात का? नुसतं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं, तर काही काळ तरी संघर्षाच्या वाटेवर चालण्याची तुमच्यात तयारी आणि हिंमत आहे का? आपल्याला जमीन दाखवण्याला आसमान दाखवण्याची ताकद ही तुमच्यामध्ये आहे का? जरा दोन्ही हात वर करून सांगा आणि दृश्य दाखवा। या हाताशी लढाई करायची त्यांना, आणि म्हणून मी आज त्यांना आव्हान देतो, अमित शहाना आव्हान देतोय, तुम्ही हिंदू मुसलमान करून बघा। आज मुस्लिम लोक सुद्धा शिवसेनेसोबत आहेत। तुम्ही हिंदूंमध्ये मराठी अमराठी असा भेदभाव करून बघा। आज अमराठी माणसं सुद्धा आमच्या सोबत आहेत, गुजराती आहेत, उत्तर प्रदेशचे आहेत, सगळे आहेत। कारण कोरोनाच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून मी कोणताही भेदभाव न करता या सगळ्यांचे प्राण वाचवलेले आहेत। अब उद्धव के वार पर बीजेपी करारा प्रहार कर रही है और कह रही है 2019 में यही उद्धव ठाकरे थे जो मोदी जी का फोटो दिखा दिखाकर वोट मांग रहे थे। उद्धव ठाकरे जी की निराशा बोल रही थी। मेरा उनसे सवाल है, जब वो कहते हैं कि इस्तीफा दो, चुनाव लो, अरे 2019 में आप मोदी जी का फोटो दिखा दिखाकर बीजेपी के साथ चुनकर आए थे और फिर बीजेपी की पीठ में खंजीर घोंपकर जब कांग्रेस एनसीपी के साथ गए तब इस्तीफा देकर चुनाव क्यों नहीं लिया? तब क्यों सीधा चले गए? और इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का अंतिम चुनाव होगा, उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। आपने 2.5 साल कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर मुझे समाप्त करने की पूरी कोशिश कर ली, आप तब भी समाप्त नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाओगे।
उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बीएमसी चुनाव का चैलेंज दिया तो एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर भी निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में फिर से मुजरा करने गए हैं। माननीय एकनाथ शिंदे जी दिल्ली आए, इसका मतलब इसको मुजरा करने के लिए आए नहीं है। दिल्ली में आए हैं महाराष्ट्र के लिए और भी ज्यादा भारत सरकार से कोई मदद मिले, और इसीलिए मतलब वो दिल्ली आए हैं, और उसको मतलब मुजरा करने के लिए गए, आरोप लगाना ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता भी हैं, और उनको आह्वान देना अच्छी बात नहीं है। उद्धव ठाकरे ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा, ये खोखा सरकार है, जब खोखा देकर ही सरकार बनानी है तो चुनाव क्यों लड़वाते हैं। उद्धव ने अपने भाई राज ठाकरे को गद्दार और मुन्ना भाई तक कह डाला। आज तक ब्यूरो।